उत्तरी ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, तापमान में आई गिरावट। जयपुर सहित अजमेर संभाग में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग जयपुर ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। प्रदेश में एक सप्ताह तक रहेगा शुष्क मौसम का दौर। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। बढ़ी गलन। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 13.8 डिग्री। सबसे कम फतेहपुर शेखावाटी में 7 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। आज से जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक नगर निगम, तीनों शहरों के निगमों का कार्यकाल हुआ पूरा। आज से 6 नगर निगम मर्ज होकर 3 रह जाएंगे पूर्ववर्ती। तीनों शहरों में एक एक नगर निगम फिर से अस्तित्व में आए। अस्थायी रूप से तीनों निगमों में संभागीय आयुक्त ही प्रशासक के तौर पर संचालन देखेंगे। फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल हो जाएगा पूरा। इसके बाद सभी में एक साथ चुनाव कराने की योजना। बेंगलोर एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने से मचा बवाल। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का मामला। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में कुछ लोगों द्वारा अदा की गई नमाज। भाजपा ने कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार पर साधा निशाना। भाजपा ने सीएम सिद्धरमैया, आईटी मंत्री प्रियंका खड़गे से मांगा जवाब। बीजेपी ने सिद्धरमैया को दोहरे चरित्र वाला बताया। सरकार आरएसएस के पथ संचलन पर आपत्ति क्यों जताती है, कहा बीजेपी ने। अरावली क्षेत्र में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट होगी जरूरी। हर आवेदक को पर्यावरण प्रभाव वितरण EIS और प्रबंधन योजना जमा करानी होगी। बिना इन दस्तावेजों के किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रालय 3 महीने के भीतर आवेदन पर निर्णय करेगा। प्रस्ताव को मंजूरी तब मिलेगी जब पर्यावरण असर सीमित पाया जाएगा। अंता विधानसभा चुनाव 2025 कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान शुरू। आज मतदान दल प्रशिक्षण के बाद होंगे रवाना। 268 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। 2,28,264 मतदान करेंगे मतदाता। मतदाता केंद्रों पर तैनात रहेंगे सुरक्षा बल के जवान। गेगल टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर रकम लूटने का मामला। टोल प्लाजा के मैनेजर गेगल थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त कर तलाश की शुरू। जयपुर से अजमेर आ रही थी अलवर नंबर की कार में 3-4 व्यक्ति थे सवार। टोल शुल्क जमा करवाने के लिए कहा तो युवकों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने की जियारत। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने दरगाह में चादर और फूल पेश कर देश में अमन एवं शांति की मांगी दुआ। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद बिलाल अंगार शाह ने कराई जियारत। चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज कराते हुए अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में पहली बार बिना सर्जरी ट्रैकियल स्टेंटिंग का किया गया सफल ऑपरेशन। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित मरीज बोधूराम को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। ऐसे में वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक और उनकी टीम ने ब्रोंकोस्कोपी तकनीक के माध्यम से कैथ लैब में मरीज की सांस नली में लगाया स्टेंट छल्ला। इस प्रक्रिया में हेड एनेस्थेटिक डॉक्टर चिराग मलिक का रहा विशेष सहयोग। परमाणु नगरी में पर्यटन सीजन शुरू। सर्दी के दस्तक के साथ ही विदेशी पावड़े पहुंच रहे धोरों की धरा पर। शहर के लाल किले की आभा को देखकर अभिभूत हो रहे पर्यटक। मुगलकालीन नक्काशी को अपने कैमरे में कर रहे कैद। प्रदेश में अगले महीने 2 बड़े फेस्टिवल। पर्यटन विभाग शरद उत्सव और रणकपुर जवाई बांध फेस्ट की तैयारी में जुटा। 21-22 दिसंबर को होगा जवाई बांध फेस्ट। 29-30 दिसंबर को माउंट आबू में सजेगा शरद उत्सव। देश विदेश से उमड़ेंगे सैलानी। होगा सांस्कृतिक रंग और वाइल्ड लाइफ का संगम। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।